हम लोग को चार्ट तक बनाया हुआ था, बता दिए थे। इसके बाद हाइपरलिंक क्या हम लोग क्या है, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को। तो हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को एक पैराग्राफ लिखना है, तो लिखने में टाइम लगेगा। इसका फार्मूला एक है, इक्वल देते हैं RAND, रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, मारेंगे इंटर, आपको आ जाएगा। देखो हो गया है। अब कौन सा पेज को, यहाँ से इसको हम लोग को सेलेक्ट करते हैं। इस टेक्स्ट को किसी फाइल से हम लोग लिंक करना है, तो हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे, है ना। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फाइल हम लोग को चूज करना है। तो हम लोग को कौन सा फाइल को करना है, यहाँ देखो मान ली कि doc आपको 3 करना है। यहाँ हम लोग को लिखा हुआ है महाथा, लिखा हुआ है महाथा जी। इसको हम लोग को क्लिक करेंगे और ओपन कर देते हैं। तो लिंक कैसे पता चलेगा लिंक हुआ है, यहाँ जब कर्सर लाते हैं तो क्या लिख रहा है, कंट्रोल क्लिक द फ्लो लिंक, मैंने इस लिंक पर क्लिक करिए कंट्रोल दबाने के बाद। तो कंट्रोल दबाने के बाद हम लोग को इस पर लिंक क्लिक करना है। इसमें पूछ रहा है कि आपको यस करना है या नो करना है, यहाँ पे यस कर देते हैं। देखो कर दिए, वो पेज खुला, जो पेज से लिंक हुआ वो पेज। इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें जाने के बाद क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल W कर सकते हैं। हो गया। और भी दूसरा फाइल को हम लोग लिंक करके देखते हैं। सेलेक्ट किए, हाइपर लिंक पर क्लिक किए और जो फाइल को आपको चूज करना है उसको चूज कर लेंगे। देखो अनीसा लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और ओके कर देते हैं। हो गया। और कंट्रोल दबाने के बाद फिर से हम लोग क्लिक करते हैं और देखो हो गया, निकल गया। फिर इसको बंद करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल W करेंगे या यहाँ ऑफिस बटन में जाने के बाद क्लोज कर सकते हैं। हो गया है, समझ में आ गया। बुक मार्क क्या है कि जैसे हम लोगों को इंटरनेट में बुक मार्क में डाल देते हैं कि जल्दी हम लोग को मिले, तो उसका हम लोग पर तो मोबाइल में भी बुक मार्क होता है, उसमें डाल देते हैं कि जल्दी हम लोग को खोजना है, तो उसमें ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ेगा, बुक मार्क में जाके मिल जाएगा। कोई भी वर्ड को हम लोग को सिलेक्ट करना है, करने के बाद बुक मार्क में जाएंगे, यहाँ नाम लिख देते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं प्रिया, कर दिए। फिर उसके बाद दूसरे हम लोग को इस लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं राजू, सिलेक्ट करके रख दिए। बहुत दिनों के बाद आपको आएगा तो हम लोग देखिएगा कि प्रिया किसका नाम लिखा था, कौन सा वर्ड को लिखा था मालूम नहीं है ना। तो बुक मार्क में Ctrl+G करेंगे। अब यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है। पेज नंबर का मतलब क्या है, कितने नंबर हो जाएंगे, सिलेक्शन सेक्शन। उसके बाद लाइन माने कौन सा लाइन में जाना है, माने कि 10 नंबर लाइन में जाना है, तो लाइन 10 नंबर में करेंगे, आप गो करेंगे तो 10 नंबर लाइन में आ गया। अगर 5 नंबर में करना है तो 5 नंबर लाइन में आ गया। पेज नंबर में जाते हैं, पेज नंबर आपको करना है 2 में, तो 2 में चला जाएगा। देखो 2 नंबर पेज में आ गया। 1 नंबर में करना है तो पेज नंबर 1 में भी आ गया। देखो आ गया ना। बुक मार्क है तो बुक मार्क में जाएंगे, यहाँ पे देखो बुक मार्क में 2 को दिखा रहा है, क्या है, राजू एगो दिखा रहा है। तो राजू किसका नाम था, इसका नाम था, दिखा दिया ना। अब प्रिया किसका नाम था, आपको प्रिया सिलेक्ट करते हैं, तो प्रिया यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखो प्रिया इसका नाम था, बता दिया। तो बुक मार्क का ये है कि जो भी हम आसानी से खोजने के लिए हम लोग बुक मार्क का प्रयोग करते हैं, कि हम लोग को डाल दिए और खोजना है। जैसे मान कि 1000 पेज है, हो गया ना, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग को क्या है, हेडर फुटर का प्रयोग उस समय करते हैं जो हर पेज में लाने के लिए, एक ही मैटर को लाने के लिए हेडर फुटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। देखो यहाँ जाएंगे, हेडर फुटर में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को जो भी स्टाइल है, देखो बहुत सारा स्टाइल है ना, तो जो स्टाइल तुमको लेना है उसको ऐसे करके हम लोग को क्लिक कर देते हैं। देखिए ये ले लिए, लेने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं 2022 लिख दिए। यहाँ पे लिख देते हैं माई प्रोजेक्ट लिख देते हैं। इसके नीचे लाइन लेना है तो क्लिक करेंगे और लाइन ले लेते हैं। देखो होम में जाते हैं, एक लाइनिंग बना देते हैं। जैसा लाइनिंग हम लोग लेना है, मान लीजिए इस तरह से हम लोग को बॉर्डर वाला लेना है। देखो इसमें बहुत सारा देखो है ना, इसमें हम लोग को ये ले लेते हैं, इसका चारों तरफ से हटा देते हैं, खाली एक लाइन सीधा आपका हॉरिजॉन्टल हो। देखो आगे ना, इसका कलर हम लोग को भी डालना चाहते थे, तो कलर हम लोग को कैसा रेड होना चाहिए, तो रेड हम लोग इसमें कर देंगे। देखो आ गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लोज कर देंगे, हो गया क्लोज हो गया, आ गया लाइनिंग। इसके बाद हेडर में, तो अगला पेज में देखेंगे तो भी आ गया होगा, देखते हैं अगला पेज में भी आ गया, उसके अगला पेज में भी आ गया। हेडर का मतलब वो होता है, हेडर या फुटर, मैंने हर पेज में एक ही चीज़ को लाने के लिए हेडर फुटर का प्रयोग करते हैं। तो फुटर में भी डाल देते हैं, फुटर में जो भी पसंद है स्टाइल वो उसको हम ले लेते हैं। देखो मान लीजिए ये वाला ठीक लग रहा है, चाहिए ये ठीक लग रहा है, इसको ले लेते हैं। आ गया। यहाँ लिख देते हैं जो धाड़ी मोड़,
यहाँ पे लिख दिए जुदाड़े मोचास बोकारो लिख दिए, तो हर पेज में आना चाहिए। यहाँ पर क्लोज कर देंगे। कभी कभी तू लोग क्या है इंसर्ट में चल जाएगा, कहाँ से बंद करना पता नहीं चलेगा। तो यहाँ डिजाइन लिखा हुआ है, तो डिजाइन में जाना है और क्लोज करना है। हेडर फुटर लिखा है ना, क्लोज हेडर एंड फुटर, यहाँ क्लिक करेंगे, बंद हो गया। और हर पेज में देखेंगे कि आ गया, फुटर में नीचे आ गया। देखिए अगला पेज में भी फुटर में भी आ गया, हेडर में भी आ गया, फुटर में भी आ गया ना। इसके बाद पेज नंबर है, तो हेडर फुटर कोई भी डाले हैं तो पेज नंबर का डालेंगे तो पेज नंबर आपको आ जाएगा, फुटर हट जाएगा। फुटर में डालेंगे फुटर हट जाएगा, हेडर में डालेंगे हेडर हट जाएगा। मैंने फुटर में डालते हैं बॉटम में नीचे। तो कौन सा स्टाइल डालना है, जो फुटर में लिखे जुदाड़े मोचास बोकारो वो हट जाएगा, समझ आएगा ना। यहाँ से हम लोग को कौन सा डिजाइन डालना है, देखो यहाँ पेज नंबर बहुत तरह का स्टाइल का है, देखो है ना, तो कह रहा है। तो इसमें जो इच्छा है उसको हम लोग को यहाँ डाल देते हैं। मान लीजिए कि इसको डालते हैं ए, है ना, वो देखो हट गया ना। यहाँ पे जो लिखना है यहाँ पे हम लोग को यहाँ लिख दे सकते हैं, यहाँ पे चास बोकारो है ना, बोकारो ऐसे लिख दिए। यहाँ पे हम लोग को फिर क्लोज करते हैं। देखो चास बोकारो हर पेज में आ गया, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को पेज नंबर टेक्स्ट बॉक्स उस जगह पर प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ता है। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करना है। यहाँ हम लोग को क्या करेंगे, इंसर्ट में हम लोग को करेंगे। चलो फिर से देखो, यहाँ हम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स करना है। टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ हम लोग को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, बाकी ढक गया। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये आ गया। टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग को और भी लाइन मोटा करना है तो मोटा कर लेंगे। इसमें हम लोग को ज़्यादा का डॉट डॉट का स्टाइल हम चेंज करना है तो इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि आपको बिहाइंड, किसी को हम लोग बिहाइंड हो गया, कभी कभी क्या होता है ना कि हमको इन फ्रंट आपको रहेगा, है ना, इन फ्रंट रहेगा, तो पीछे देखो ढक गया, देखो ढका हुआ है ना पीछे। तो ये हम लोग को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अगर मान ली कि यहाँ बिहाइंड रहेगा तो पीछे चला जाएगा। देखो पीछे चल गया है, बॉक्स से आगे है, पीछे है, और ये लिखा हुआ अक्षर उसके ऊपर है। तो हम लोग उस जगह पर हम लोग को टाइट कर देना है। क्या करना है, हम लोग को टाइट करना है ना, हो गया। इसके बाद हम लोग को हो गया, इसके बाद हम लोग को सेंटर करना है, सेंटर हो गया, है ना। इस ठीक है, समझ में आ गया नहीं है। इंसर्ट में फिर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया। वर्ड आर्ट तो पहले से बताया हुआ है। वर्ड ड्रॉप कैप क्या है, तो ड्रॉप कैप हम लोग को मैक्सिमम कितना 3 लाइन आ रहा है डिफ़ॉल्ट, इसमें मैक्सिमम हम लोग को 10 लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर गलती से लिख देते हैं 15, तो 15 नहीं बोल रहा है 1 ले सकता है मिनिमम और 10 ले सकते हैं मैक्सिमम। इसका क्वेश्चन आता है ना कि ड्रॉप का मैक्सिमम कितना अक्षर ले सकते हैं, कितना लाइन में ले सकते हैं। 10 लाइन में ले सकते हैं, बर्मा लाइन में नहीं होगा, 10 से लाइन हो सकता है, हो गया। यहाँ पे 10 लाइन करेंगे तो 10 लाइन में बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 10 लाइन यहाँ तक आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग को ड्रॉप कैप है, तो इसका स्टाइल है नन है, आपको इस तरह से है, ड्रॉपेड है, इन मार्जिन में चला जाएगा, इस तरह से साइड में चला जाएगा, है ना। जिसमें हम लोग करना है उसमें हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या है, जिसमें हम लोग को लाना है, देखो ड्रॉप कैप हम लोग को प्रयोग करेंगे, देखो आ रहा है ना, इसमें करना है ड्रॉप कैप हम लोग को आ गया। इसके बाद हम लोग को डेट एंड टाइम, सिग्नेचर लाइन, जिस जगह पर अगर कर्सर रहेगा उस जगह पर हम लोग को सिग्नेचर लाइन हम लोग को ले सकते हैं। ओके करेंगे, सिग्नेचर लाइन आ गया ना। इसके बाद डेट एंड टाइम है, तो जिस जगह पर डेट एंड टाइम लेना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम का स्टाइल है जैसा लेना है वैसा ओके करेंगे, आपको हो गया ना। इसके बाद हम लोग को क्या है, डेट एंड टाइम आ गया। अब ऑब्जेक्ट मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे बिटमैप इमेज ओके करेंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग को इस तरह से हम लोग को ले लेंगे। और इसके बाद हम लोग को क्या है कि आपको जो बनाना है यहाँ से इसे करके यहाँ हो गया। यहाँ से हम लोग को इस तरह से हम लोग बना लिए, हो गया। चलो अब इसके बाद हम लोग को क्लोज काट देते हैं, तो यहाँ पे तो खुआ गया ना, तो इसका हम लोग को प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग को सबसे आपको हार्ड बताते हैं कि कोई इक्वेशन हम लोग को बनाने के लिए हम लोग अब यहाँ पे ध्यान देना था, 2 मिनट खाली ध्यान देना है बढ़िया से। ये हम लोग को इक्वेशन है, इक्वेशन में जितना बटा रहता है वो तो पहले बटा ले लेते हैं, है ना। स्क्वायर का रूट करना है बाद में करेंगे। देखो हो गया, प्लस कर देते हैं, फिर बटा, फिर प्लस करेंगे, फिर बटा कर लें। अब मान ली कि इसको ये दोनों को ब्रैकेट करना है, तो इस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाने के बाद ब्रैकेट कर लेते हैं। फिर इसको मान ली कि ब्रैकेट करना है तो इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। फिर इसको ब्रैकेट करना है तो इसको हम लोग को ब्रैकेट कर देंगे, हो गया। अगर स्क्वायर करना है सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करना है
इसको स्क्वायर कर देते, स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, है ना। इसको हम लोग को स्क्वायर करना है, इसको हम लोग को स्क्वायर करेंगे, हो गया। इसको मान लीजिए कि रूट करना है, तो इसको हम लोग को रूट कर देते हैं। इसको रूट करना है, यहाँ पे हम लोग को रूट कर देंगे। यहाँ हम लोग को रूट करना है, यहाँ हम लोग को रूट कर देंगे। पूरे को रूट करना है, यहाँ पर पूरे को रूट कर देंगे, ठीक है ना। और भी दूसरा नियम क्या है कि हम लोग को इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन में जाने के तो बटा करना है, तो बटा हो गया, बटा में ले लेते हैं। तो कर्सर यहाँ पे नहीं है, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, फिर बटा में लेना है, बटा आ गया, फिर प्लस करना है, फिर बटा लेते हैं, फिर प्लस, फिर बटा करते हैं। अब बटा में बटा अगर करना है तो इस पर क्लिक, एक ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। अब फिर बटा लेते हैं, इसके नीचे भी बटा करना है, तो इसके नीचे भी बटा कर लेते हैं, आ गया ना। इसको ब्रैकेट करना है तो उसी को खाली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम लोग को ब्रैकेट कर देते हैं। उसी को स्क्वायर करना है तो सिलेक्ट करके हम लोग को स्क्वायर कर लेंगे। देखो इस तरह से हम लोग को स्क्वायर कर लेंगे। और जो नंबर लिखना है जिसमें नंबर लिख देगा तो हो गया काम, हुआ कि नहीं, आ गया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद हम लोग को सिंबल का काम है कि जिस जगह हम लोग को सिंबल का ज़रूरत पड़ता है, कर्सर उस जगह पर रखेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और सिंबल का प्रयोग कर लेंगे। देखो सिंबल आ गया ना यहाँ पे। इसके बाद हम इस जगह पर डालना चाहते हैं तो इस जगह पर हम लोग सिंबल डाल देंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा, सिंबल का काम क्या है कि लाइन का कहीं भी आपको ले सकते हैं। अब बुलेट का काम है लाइन का फर्स्ट में ही आएगा, जैसे हम लोग बुलेट यहाँ से डालेंगे तो बुलेट होम में रहता है, तो बुलेट कहीं भी डालेंगे ना तो हम लाइन का फर्स्ट में आएगा, आ रहा है, और सिंबल जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद ही पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है, फिर पेज लेआउट बताएंगे।